हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे सोशियोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक जो है डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी ऑफ सुदरलैंड। सुदरलैंड ने विभिन्न संपर्क सिद्धांत के बारे में क्या बताया है। मेनली ये सिद्धांत अपराधियों से संबंधित हैं कि लोग अपराधी क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं और उसके क्या क्या कारण होते हैं। विभिन्न संपर्क का मीनिंग ये है कि लोग अपने सोसाइटी में, अपने समाज में विभिन्न लोगों से मिलते हैं, विभिन्न लोगों की बातों में आते हैं, विभिन्न लोगों से संपर्क बनाते हैं और उन लोगों की विचारधाराओं के संपर्क में आते हैं और इससे ही विभिन्न संपर्क का सिद्धांत बनता है। समाज गतिशील है, परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं, समाज के मूल्य, मान्यताओं और संस्थाओं में तेजी से परिवर्तन हो रही हैं। यहाँ पर यह बात बताई गई है कि जो समाज है वह गतिशील यानी कि मूवमेंट कर रहा है। पहले जो हमारा समाज था, अब वो समाज में बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं, परिस्थितियां भी बदल रही हैं। पहले परिस्थितियां अलग थी, अब परिस्थितियां कुछ अलग हैं। समाज के मूल्य, मान्यताएं और संस्थाएं हैं, सब में परिवर्तन बहुत तेजी से आ रहा है। आर्थिक ढांचा बदल गया है, धन के महत्व में निरंतर वृद्धि हो रही है कि जो इकोनॉमिक्स स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हुआ है और अब जो मनी है, धन है, उसका महत्व बहुत बढ़ता जा रहा है। समाज का वातावरण कुछ इस प्रकार का कि व्यक्ति असहाय है, उसके लिए अपराध करना अनिवार्य है। व्यक्ति के हाथों में, समाज के हाथों में व्यक्ति कठपुतली की भांति है और समाज जैसा चाहता है उसे नचाता है। कि अब इस समाज में व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या है, असहाय है और उस असहाय के लिए वो क्या करता, अपराध करना शुरू कर देता है। जैसे काफी सारे ऐसे तबके के लोग हैं जिनकी जीविका उपार्जन बहुत मुश्किल से हो पा रही है, तो वो अपनी जीविका को पूरा करने के लिए अपराध की श्रेणी में चले जाते हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि अपराधी पैदा होते हैं, कि जिसने जन्म लिया है वो क्या होगा, अपराधी बनेगा, लेकिन समाज में उनको नहीं बनाया जाता। लेकिन अब जो आधुनिक विचारधारा है वो ये है कि व्यक्ति जो जन्म लेता है वो अपराधी नहीं होता, बल्कि उसकी परिस्थितियां, उसका समाज उसको अपराधी बनने के लिए प्रेरित करता है कि जो जिसने जन्म ले लिया वो अपराधी नहीं बनेगा। इसका अर्थ यह है कि अपराध का उत्तरदायित्व समाज पर है, व्यक्ति पर नहीं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब भी व्यक्ति अपराधी बनता है वो व्यक्ति के विचारधाराओं से, व्यक्ति के परिवेश से नहीं बनता, बल्कि समाज पूर्ण रूप से उत्तरदायी है उस व्यक्ति के अपराधी बनने में। इस संबंध में सदरलैंड ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अपराध का चरित्र सामाजिक निधि है और वंशानुक्रम जैविक निधि है। कि अपराध का जब निर्माण होता है उसका निर्माण समाज के अंदर निहित है, लेकिन जो वंश अनुक्रम है वो क्या है, उसका बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि हम जब जन्म लेते हैं तो हमें अपने पेरेंट्स से कुछ जीन्स मिलते हैं, तो उनके अनुरूप हमारा जैविक निधि चलती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी अपराध वंशानुक्रमण द्वारा अर्जित नहीं कहे जा सकते। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि वैज्ञानिकों ने ये बोल दिया कि जो अपराध है उनके ऊपर वंशानुक्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी ऑफ सदरलैंड। सदरलैंड ने अपनी एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। ये इन्होंने 1939 में लिखी थी और इस बुक में उन्होंने विभिन्न संपर्क सिद्धांत की रचना की है। इसके बाद इन्होंने 1947 में इस बुक में जो व्यवहार बताए गए हैं उसको समस्त अपराधी व्यवहार पर लागू कर दिया था कि समाज में जितने भी अपराधी हैं वो मेनली किस कारण से अपराधी बनते हैं, समाज के कारण अपराधी बनते हैं, लोगों के कारण अपराधी बनते हैं। लोगों के जितने वो संपर्क में आएंगे वो उतने ही वो अपराधी बनेंगे। इस सिद्धांत की प्रमुख स्थापना यह है कि मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन काल में अनेक विपरीत सामाजिक परिस्थितियों का सामना करता है। कुछ व्यक्ति इससे पार पा जाते हैं, कुछ व्यक्ति अपराधी प्रतिमानों वाले व्यक्तियों के संपर्क में आ जाते हैं, जैसे परिणाम स्वरूप वे अपराधी बन जाते हैं। सदरलैंड ने इस प्रक्रिया को विभिन्न संपर्क की संज्ञा दी है। सदरलैंड ने ये कहा है कि लोगों का जीवन काल है, उसमें वो क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों के संपर्क में आते हैं, बहुत ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनका सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसे व्यक्ति उस परिस्थितियों में अपने आप को बाहर निकाल नहीं पाते और उन्हीं परिस्थितियों के अनुरूप चलते रहते हैं, तो इसका परिणाम क्या आता है कि वे अपराधी बन जाते हैं। इसके बाद
सदरलैंड ने यह बताया कि व्यक्ति अपराधी इसलिए बनते हैं क्योंकि वे अपने दैनिक जीवन में अपराधियों, अर्ध अपराधियों के संपर्क में गैर अपराधियों की तुलना में अधिक आते हैं। यानी कि जिन्होंने अपराध किए होते हैं, जिन्होंने थोड़े अपराध किए हैं, उन लोगों से अधिक मिलते हैं, इसलिए वो अपराधी बन जाते हैं। मेनी सदरलैंड यहाँ पर ये कहना चाह रही हैं कि व्यक्ति अपराधी इसलिए बनता है क्योंकि अपने दैनिक जीवन में वह बहुत सारे अपराधियों से मिलता है, उनकी विचारधाराओं से प्रभावित होता है और वो व्यक्ति भी अपराधी बन जाता है। इसके बाद सदरलैंड ने यह बताया कि अपराध संगति और सीख का परिणाम है। यानी कि जैसी उसकी कंपेनियनशिप होगी और जैसे वो वहां से लर्निंग करेगा, जैसा वो वहां से सीखेगा, वैसे ही वो अपराध बन जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने 3 कारण बताए हैं कि किन कारणों से व्यक्ति अपराधी बनता है। फर्स्ट है व्यक्तिगत मित्रता, दूसरा है निष्क्रिय समूह की सदस्यता, कि ऐसे निष्क्रिय समूह जहाँ पर वो एक सदस्य के रूप में जाता है, कभी कभार जाता है, जैसे भाषण है, श्रोता समूह में सहभागिता। तीसरा है अंतरक्रियात्मक समूह, कि जिनके साथ वह क्रिया करता है, जैसे खेल का मैदान है, गैंग है, क्लब है। खेल के मैदान में वो अलग अलग लोगों के साथ खेलेगा तो वहां पर वो अंतरक्रिया करेगा। तो ये मेन 3 कारण बताए गए हैं सदरलैंड ने कि व्यक्तिगत मित्रता, निष्क्रिय समूह की सदस्यता, अंतरक्रियात्मक समूह, इन 3 चीजों के कारण व्यक्ति अपराधी बनता है। संगति में आने पर व्यक्ति में सुझाव ग्रहण करने की इच्छा शक्ति बढ़ जाती है और वह नेता की बातों को महत्व देने लगता है। किसी भी बुरी संगति में आने पर व्यक्ति में कई प्रकार की अपराधी आदतें उत्पन्न होती हैं, कि जैसी उसकी संगति होगी, जैसा उसका आसपास का वातावरण होगा, वैसे ही व्यक्ति उन सुझावों को ग्रहण करने की कोशिश करेगा। वहां के जो लीडर होते हैं, जो नेता होते हैं, वे उनकी बातों को महत्व देने लग जाते हैं कि नेता ने जो बात बोल दी वही सही है। इन लोगों में इतनी विल पावर नहीं होती कि जो नेता बहुत बोल रहा है उसका स्रोत क्या है, वो बात कहाँ से आई, क्या वो सही है, अगर सही है तो कहाँ तक वो सही है। किसी भी बुरी संगति में आने पर व्यक्ति में कई प्रकार की अपराधी आदतें उत्पन्न हो जाती हैं, कि जब एक बार व्यक्ति अपराध की दुनिया में पैर रख लेता है या फिर ऐसी संगत में पांव रख लेता है जहां पर अपराध होने वाले हैं, तो उसमें भी वो आदतें उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे हम अपने जीवन में भी यही बोलते हैं कि बच्चा जो देखता है वही सीखता है, कि जैसा हम उसको एनवायरनमेंट देंगे वह इतना ही सीखेगा। जॉन लॉक ने एक बात कही थी कि मुझे आप एक बच्चा दो जो कोरी स्लेट के समान है, जिसने जन्म लिया है, उसको मैं जैसा चाहूं वैसा बना सकता हूं। तो हम बच्चे को जैसा एनवायरनमेंट देंगे, जैसी उसके सामने परिस्थितियां होंगी, जैसा हम उसको सिखाएंगे, वह वैसे ही सीखना लग जाएगा। और एक बार जब वो बुरी संगत में पड़ जाता है तो उन आदतों को ही अपनाता है और जैसा वो देख रहा है वैसा वो सीख रहा है। इसके अलावा भी कुछ बातें बताई हैं सदरलैंड ने कि इसके बाद सब कॉन्स्टिट्यूट्स भी होते हैं उनकी थ्योरी के। इसमें उन्होंने 9 उपस्थापनाओं की व्याख्या की है। फर्स्ट है अपराधी व्यवहार सीख जाता है, कि व्यक्ति जब अपराध की संगत में चला जाता है तो क्या करता है, व्यवहार सीखना शुरू कर देता है। अपराधी व्यवहार मुख्यतः घनिष्ठ, छोटे और प्राथमिक समूहों में सीखता है। घनिष्ठ जिनके साथ उसके गहरे संबंध हैं, जो समूह छोटे हैं और जो समूह प्राथमिक हैं, यानी कि जो उसके आसपास के एरिया हैं, उनको वो समूह बनाता है। अपराधी व्यवहार उन लोगों के संपर्क में आने से बनता है जो अपराधी हैं। यही विभिन्न संपर्क का सिद्धांत है, कि एक व्यक्ति ने अपराध करना शुरू कर दिया, उसका व्यवहार कब बनेगा, जब अपराध करने वाले लोगों के संपर्क में आएगा। तो यहाँ यही बताया गया है विभिन्न संपर्क, जी कि जब व्यक्ति अलग अलग लोगों से मिलता है, अलग अलग अपराधों से मिलता है, तो वो क्या करता है, उन लोगों के संपर्क में आता है और अपराधी बन जाता है। 4th पॉइंट बताया है कि विविध संस्कृति समूहों की समाज में विद्यमानता के कारण सांस्कृतिक संघर्ष पाया जाता है, कि अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग संस्कृतियां हैं, तो उनमें आपस में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, जिसका मेन कारण क्या है, अपराध उत्पन्न हो जाता है। विभिन्न संपर्कों की अवधि, तीव्रता, प्राथमिकता, पुनरावृत्ति भिन्न भिन्न होती है। यहाँ ये बताया गया है कि एक बार जो हमने किसी से कांटेक्ट किया है, हम किसी के संपर्क में आए हैं, उसका टाइम थोड़ा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, वो तेजी से भी हो सकता है, आराम से भी हो सकता है, उसको बार बार रिपीट भी किया जा सकता है। 6 पॉइंट में ये बताया गया है कि अपराध में एक व्यक्ति अपराध की विधियां, प्रेरणाएं और मनोवृत्तियां आदि सीखता है, और अपराधी व्यवहार भी अन्य सामाजिक प्रक्रियाओं की भांति एक सामाजिक प्रक्रिया है। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हमारे समाज में
दूसरे कार्य करने के लिए प्रक्रियाएं बनाई गई है, वैसे ही अपराधी व्यवहार के लिए भी प्रक्रियाएं बनाई गई हैं। जैसे सामाजिक प्रक्रियाएं चलती हैं, वैसे ही अपराध की प्रक्रियाएं भी चलती रहती हैं। तो कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ बताए गए हैं कि जेम्स शॉर्ट जूनियर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सदरलैंड के सिद्धांत को समर्थन दिया है कि हाँ, मैं आपके विचार से पूरी तरह से सहमत हूँ कि लोग जब अपराध की श्रेणी में जाते हैं, अपराधी व्यक्तियों से मिलते हैं, तो वे अपराधी बन जाते हैं। डेनियल ग्लेंजर ने यह बोला है कि आपके सिद्धांत में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, अगर हम इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर देंगे तो आपका सिद्धांत मान्य हो जाएगा। उसके बाद है कोल्डवेल, पॉल टपन, जॉर्ज वोल्ड और जेफरी क्लोरेंस। ये चारों क्या थे, इन्होंने इन सिद्धांत की आलोचना की कि नहीं, ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति जब अपराधियों से मिलता है तो वो अपराधी बन जाता है। फिर तो ऐसा भी होना चाहिए कि सभी व्यक्ति अपराधी बन जाएं। देखिए, हम देखते हैं आगे क्या बताया है। क्लोरेंस ने माना है कि सदरलैंड का सिद्धांत अपराध के उद्गम को समझाने में असफल रहा है, कि सदरलैंड ये समझाना चाह रहे थे कि अपराध क्या है, कैसे जन्म लेता है, लेकिन ये इसमें सफल नहीं हो पाए। दूसरा, कि दूसरे से अपराध सीखने से पूर्व व्यक्ति को अपराध का ज्ञान रहता है। यहाँ पर जॉर्ज क्लोरेंस ये बोलना चाह रहे हैं, जेफरी क्लोरेंस ये बोलना चाह रहे हैं कि व्यक्ति जब अपराधी व्यक्ति से मिलता है तो उससे पहले उसको नॉलेज होती है कि अपराध क्या है। ये नहीं है कि उसने अपराधी व्यक्ति से मिला और उसी समय उसने जाना कि अपराध क्या है। जॉर्ज वोल्ड का कहना है कि अपराधियों के संपर्क में आने पर कुछ ही व्यक्ति अपराधी बनते हैं, शेष क्यों नहीं। ये बात भी सही है कि अपराधी व्यक्ति तो सभी लोगों से मिलते हैं, तो सभी लोग अपराधी क्यों नहीं बनते, कुछ व्यक्ति अपराधी क्यों बनते हैं। तो ये बात यहाँ पर सदरलैंड की गलत बताई गई है कि जब व्यक्ति अपराधी से मिलेगा तो अपराधी बन जाएगा। कोल्डवेल और क्रीसे ने कहते हैं कि यह सिद्धांत केवल व्यवस्थित अपराध के कारणों की व्याख्या करता है, सभी प्रकार के अपराध की व्याख्या नहीं करता। व्यवस्थित कि जो अपराध व्यवस्थित हो चुके हैं, जिनको अपने प्रोसेस का पता है, सिर्फ उसी अपराध की व्याख्या करेगा, बाकियों की व्याख्या नहीं करेगा। तो आज हमने ये पढ़ा है कि सदरलैंड का जो विचार है वो क्या है। विभिन्न संपर्क में उसने क्या बताया है, विभिन्न संपर्क में उसने सिर्फ इतना बताया है कि अपराध जन्म कैसे लेता है। और इन्होंने ये बात बोली कि जैसे जैसे व्यक्ति अपराधी व्यक्ति से मिलता है, उसके संगत में आता है, तो व्यक्ति अपराधी बन जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।